कांग्रेस नेता व पूर्व जिला प्रमुख भाई राजबीर फरतिया के लोहारू कार्यालय में कांग्रेस पार्टी के कोऑर्डिनेटर हंसमुख चौधरी, दिनेश सिंह व प्रदीप गुलिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की मीटिंग किया। मीटिंग में हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। इस अवसर पर कांग्रेस के युवा नेता राजबीर फरतिया ने कहा कि आने वाले समय में लोहारू की जनता भाजपा को उखाड़ फेंकने का मन बना चुकी है। कांग्रेस कोऑर्डिनेटर ने कहा कि लोहारू की जनता ने साबित कर दिया कि लोहारू हलके से कांग्रेस नेता राजबीर फरतिया के नेतृत्व में राहुल गांधी के सच्चे सिपाही के रूप में कार्य कर रहे हैं और कांग्रेस को बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। पूर्व चेयरमैन ने कांग्रेस कोऑर्डिनेटर को विश्वास दिलाते कार्यकर्ताओं की बैठक में मौजूद कोऑर्डिनेटर व राजबीर फरतिया हुए कहा कि लोहारू हलके से कांग्रेस पार्टी बहुत ही मजबूत स्थिति में है और आने वाले समय में पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाने का काम करेंगे। राजबीर फरतिया ने उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आप सभी ने मीटिंग को एक जनसमूह में तब्दील कर दिया, इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। फरतिया ने कांग्रेस कोऑर्डिनेटर को विश्वास दिलाते हुए कहा कि लोहारू हलके से कांग्रेस बहुत ही मजबूत स्थिति में है और आने वाले समय में पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि लोहारू हलके की जनता इस बार पूरा मन बना चुकी है कि भाजपा के जन विरोधी शासन से मुक्ति का समय आ गया है। आने वाले विधानसभा चुनावों में जनता भाजपा को सबक सिखाने का काम करेगी। संगठन बनाने का जो काम चला हुआ है उसमें हमारे हंसमुख भाई जी को पूरे लोकसभा क्षेत्र के, चाहे वो दादरी की बात हो चाहे भिवानी की बात हो, उनको जिम्मा सौंपा गया है और वो आपके बीच में आपके विचार जानने के लिए आपके बीच में आए। मैं तमाम साथियों की आपकी तरफ से उनको विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आज हजारों की संख्या में कांग्रेस पार्टी के साथ आदरणीय राहुल जी और आदरणीय हुड्डा साहब के नेतृत्व में आज पूरा हल्का लोहारू ने पूरा देश आज उनके साथ खड़ा हुआ है। साथियों, मेरे साथ हमारे जो ब्लॉक के कोऑर्डिनेटर हैं दिनेश जी, उन्होंने भी मेरे ख्याल से भुवानी खेड़ा और हमारे चाहे दादरी में भी उनकी मीटिंग थी और बारडा की भी मीटिंग होली, भुवानी खेड़ा की भी होली और शिवानी और बहल, हमारा जो हल्का है इसमें 3 ब्लॉक हैं और तीनों ब्लॉकों में सबसे पहली मीटिंग जो थी वो पहली मीटिंग थी शिवानी में। शिवानी में भी आपका जो शिवानी के जो तमाम जो हमारी पंचायतें लगती हैं वहां से भी उस कार्यक्रम में जब दिनेश जी और हंसमुख जी भाई प्रदीप भी था, सबने देखा बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम। जब राहुल जी हमारे जब वो पैदल यात्रा जो चल रही थी भारत जोड़ो यात्रा, उसमें जब हरियाणा प्रदेश में उन्होंने मेवात में जब आए थे तो एक बात कही थी, प्रदीप भाई भी उस कार्यक्रम में था, तमाम साथी उस कार्यक्रम में थे। राहुल गांधी ने कहा कि भाई मैं यूपी में गया वो उससे अच्छा कार्यक्रम, मैं मध्य प्रदेश में गया वो उससे अच्छा कार्यक्रम और बोला हरियाणा वालों का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो साथियों, आप लोगों ने बढ़ चढ़कर हमेशा काम किया है, चाहे वो गोपालवास की बात थी चाहे वो भिवानी की बात थी, और वो चर्चा पूरे देश में होती है। मैं धन्यवाद बात करना चाहूंगा आपका, जो आपकी भिवानी की जो रैली थी और उस रैली में जो पूरे लोकसभा क्षेत्र की वो रैली थी और उस लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभा आते हैं। 9 विधानसभा क्षेत्र में आप लोगों ने जो पहचान बनाई और अपने भाई और बेटे के प्रति जो सम्मान दिया, उसमें पहचान के साथ, पीली पगड़ी के साथ, पीली चुन्नी के साथ, पीली टी शर्ट के साथ, और जब उस कार्यक्रम को मैं देख रहा था, पूरा हरियाणा प्रदेश नहीं पूरा देश देख रहा था। वो लाइव आजकल ये सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी जो खबर है, जो आपका कार्यक्रम चल रहा है, वो अमेरिका में और पूरे देश में कहीं भी देख सकते हैं। तो उस कार्यक्रम में जब मैं खड़ा हुआ और आप लोगों ने साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं, आपने जो सम्मान दिया खड़ा होकर के, वो सम्मान कोई पैसे में नहीं खरीदा जाता। आपका सम्मान लोग बात करते हैं ये पैसे में करता है वो करता है, वो मेरे बस का काम नहीं है। पैसा दिया है तो परमात्मा की कृपा है, इसमें किसी को दुखी होने की जरूरत नहीं। कभी अभी हम देखते हैं गांव में कोई भाई अच्छी गाड़ी ले आता है, अच्छे कपड़े पहनता है, तो गांव वाले जिक्र करने लग जाए, भाई ये तो बड़ी गाड़ी ले आया, ये तो अच्छे कपड़े पहन रहा है। तो उन साथियों को मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई परेशान और दुखी मत हो,
वो देन है तो परमपिता परमात्मा की देन है, और वो किसी की कोई बकौती नहीं है, वो परमात्मा ने दिया है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी का मन होता है, किसी का नहीं होता। बहुत से नेता हैं, बहुत से लोग हैं जिनके पास पैसा तो अथाह पड़ा होगा, लेकिन परमात्मा ने उनको देने की दिल नहीं दिया। वो दे नहीं सकते, रह जाएगा, पड़ा रह जाएगा, लेकिन दे नहीं सकते। साथियों, ये तो मेरा घर है, मेरा गांव यहां से मात्र दिनेश जी और हमारे हसमुख भाई जी सिर्फ और सिर्फ 3-4 किलोमीटर मेरा गांव पड़ता है यहां से। ये सामने बैठा हुआ मेरा परिवार है, और परिवार में कोई बात छुपाई नहीं जाती। साथियों, जब 1991 में 89 में जब पिताजी एक्सपायर हुए, और 91 में जब मैं घर से निकला था, और हमारे परिवार के मेरे ख्याल से सैकड़ों साथी गांव से भी आए हुए हैं, साथ लगते गांव से भी आए हुए, सभी जानते हैं कि उस टाइम पर क्या हालात थी। आप लोगों ने देखा होगा, 2000 रुपए देने वाला भी ये सोचता था कि लड़का अच्छा है, दे देगा तो दे देगा, नहीं बेटा समझ के कोई बात नहीं। साथियों, उस परमपिता परमात्मा ने कोई कमी नहीं छोड़ी, और उस परमात्मा ने इतना आशीर्वाद दिया, मेरे को माध्यम बढ़ाया। मैं परमात्मा का सुबह उठते ही धन्यवाद करता हूं, और ये धन्यवाद करता हूं कि परमात्मा ने मेरे को इस लायक बढ़ाया कि मैं कोई अपनी बहन बेटियों की, हमारे चाहे गौशालाओं की बात हो, चाहे नौजवान साथियों की बात हो, जितना मेरे से हो पाता है मैं कर रहा हूं। और लोग उससे दुखी होकर के तरह तरह की बयानबाजी करते हैं। साथियों, मैं कभी किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन एक ही काम है कि परमपिता परमात्मा जिस तरह से मैं अपने समाज में, अपने परिवार में आज जितना कर पा रहा हूं, और परमात्मा अगर मेरे को और भी शक्ति देगा तो मैं आपके बीच में आपको वादा करता हूं, कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। चाहे वो आने वाला 2024 का जब समय होगा, बहुत सी बातें मेरे अंदर है, मैं कभी वादा नहीं किया। आपने देखा होगा, कभी भी मैं भाषणों में ये नहीं कहता कि मैं एमएलए बनूंगा और एमएलए बनने के बाद धरती को पलट के रख दूंगा। साथियों, वो बस का काम मेरे नहीं है, लेकिन मैं एक विश्वास दिलाता हूं कि आपके द्वारा दिया हुआ विश्वास कभी मैं गिरने नहीं दूंगा, उसको 4 चांद लगाने का काम करूंगा। 2010 में आपके आशीर्वाद से आप लोगों ने, चाहे वो 2005 की बात थी, हमारे गांव से, मेरे गांव से, फटिया से भी काफी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। 2005 में मेरे को गांव की आपने सरपंच बनाया, और 2005 में देखा होगा, चाहे वो स्कूल की बात आई, चाहे वो हमारे हेल्थ की बात आई, चाहे कोई भी बात आई, चाहे गली की बात आई, चाहे SC-BC भाइयों के लिए कोई चौपाल और दूसरे कामों की बात आई। साथियों, मैंने कभी कोई इंतजार नहीं किया, जो मेरे हाथ में हुआ मैंने कभी कोई गवर्नमेंट का उसका इंतजार नहीं करता था। परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से जितना मेरे से हो पाया उस टाइम ने किया। 2010 में जब आप जिला परिषद का मेंबर बनाया, उसके बाद आपके आशीर्वाद से जिला प्रमुख बनने का मौका आप लोगों ने दिया। साथियों, आपको पता है, बहुत से सरपंच, एक्स सरपंच और मौजूदा सरपंच यहाँ पर बैठे हुए हैं, उस टाइम के सरपंच भी बैठे हुए हैं, बहुत से जिला परिषद के मेंबर भी हैं। मैं आप लोगों के बीच में आपको बताने की जरूरत नहीं है, परिवार में कोई बात छुपी नहीं रह सकती। उस टाइम भी मैंने अपने प्रण लिया था कि कोई भी सरपंच, कोई भी भाई 1 रुपया लुका राजवीर फटिया यहाँ आ गया, आपका जूता और मेरा सिर उल्टा करके लटका दियो। अरे एक पैसा भी कोई ये इल्जाम लगा दे कि राजवीर फटिया ने ये गलत काम किया। साथियों, मैं आपको हमेशा एक ही बात कहता हूँ, दिन में मैं सुबह निकलता हूँ, सैकड़ों नहीं काम करने की कोशिश करता हूँ, ना चाहते हुए भी कोई एक आधा काम छूट जाता होगा या गलती रह जाती होगी। साथियों, आपका पूरा हक है, अगर कोई भी काम गलत हो जाए, मैं नौजवान साथियों से, बुजुर्गों से और मेरी माता बहनों से भी अपील करता हूं, अगर कहीं कोई कमी दिखाई दे, आधी रात को आप मेरा कान पकड़ करके कह सकते हो कि कहीं कोई कमी होगी, उसको सुधारने का काम करूंगा, उसको पूरा करने का काम करूंगा। आप लोगों ने बहुत समय दिया। साथियों, मेरे सामने तकरीबन हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, हमारी सैकड़ों की संख्या में हमारी माताएं बैठी हुई है। कांग्रेस पार्टी के बारे में भाई प्रदीप ने भी बहुत बताया आप लोगों को।
हमारा जो क्षेत्र है, आपने देखा होगा हमारे जो किसानों के बिजली के बिल थे 1600 करोड़ रुपए, और उसमें सबसे ज्यादा बारडा और लुहारू के आता था 1600 करोड़ रुपए। अगर वो किसानों का कर्ज माफ नहीं होता तो किसान कर्जवान हो चुका था। आदरणीय हुड्डा साहब ने एक कलम से माफ करके हमारे ऊपर एहसान किया था। साथियों, आपके बीच में जेजेपी वालों ने और बीजेपी ने मिलकर के गठबंधन करके आप लोगों के बीच में वादा किया था कि 5100 रुपए पेंशन मिलेगी, लेकिन मेरी माताएं बैठी हुई हैं, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, 5100 नहीं मिले होगे ना? नहीं मिले ना? एक बार ऊपर हाथ करके मीडिया वाले देखे, नहीं मिले ना 5100 रुपए। साथियों, मैं कभी झूठी बात नहीं करता। हमारी कांग्रेस पार्टी ने, आदरणीय हुड्डा साहब ने निर्णय लिया है, अगर उनकी कांग्रेस की गवर्नमेंट बढ़ती है, आदरणीय हुड्डा साहब ने निर्णय लिया है 6000 रुपए पेंशन पहली तारीख से आपके खाते में देने का काम आदरणीय हुड्डा साहब करेंगे। बहुत से गरीब परिवारों में जाने का मौका मिलता है, गरीब परिवारों में जाता हूं साथियों। और सेक्टर की बात ही, जब हुड्डा के सेक्टर आप लोगों ने बहुत से देखे होंगे, गांव में जाता हूं, वह सेक्टर रूपी सेक्टर कटे हुए हैं और उसको नाम दिया जाता है हुड्डा कॉलोनी। 100 गज के प्लाट गरीब परिवारों के लिए देने का काम किया तो हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया, आदरणीय हुड्डा साहब ने किया। साथियों, आपकी अपनी सरकार आने वाले 2024 में अगर हुड्डा साहब की और कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट बनती है, 300 यूनिट तक, जिन परिवारों में 300 यूनिट तक की बिजली लगती है, फ्री देने का काम करेगी तो वो कांग्रेस पार्टी करेगी। हमारे माता और बहनें बैठी हुई हैं, इनको भी बड़ी रसोई की बड़ी चिंता रहती है। गैस का सिलेंडर का भाव आज 1150 और 1200 रुपए में मिलता है। साथियों, हमारी कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है, अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार मिलेगी मेरी माताओं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, 500 रुपए में सिलेंडर देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। इन्हीं तमाम बातों के साथ चाहे नौजवान साथियों की बात करें, इन लोगों ने वादा किया था कि 2-2 करोड़ हर सालाना हम नौकरी देंगे। आज नौजवान साथियों का क्या हाल है? रोड पर है, जो नौकरियां थी वो छीन ली गई, और जो हमारी पुरानी पेंशन जो कर्मचारियों को मिलती थी, बुढ़ापे का जो सहारा होता था, वो भी बंद कर दिया। आपके साथ लगते राजस्थान में उसको दोबारा से लागू कर दिया गया, और हमारे हरियाणा में भी अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, उन कर्मचारियों को दोबारा से पेंशन देने का काम करेगी जो कांग्रेस पार्टी करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग काफी समय से बैठे हुए हो और मैं देख रहा हूं एक भी आदमी अपनी जगह से नहीं हिला, और सबसे ज्यादा मेरी माता बहनों का धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने तो भाई रामोतार जैसे कह रहा था कि एक दिन को पड़वा सर बिहानी जैसा व्रत किया था, तो आज दोबारा से आपने व्रत किया, उसके लिए भी मैं मेरी माता और बहनों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इतना प्यार प्रेम, और जो ब्लॉक लेवल की जो मीटिंग को आप लोगों ने जो रैली में जो तब्दील कर दिया। साथियों, ये मीटिंग थी, विचार विमर्श की मीटिंग थी, लेकिन आप लोगों ने इसको रैली का जो रूप दिया, उसके लिए तमाम आए हुए मेरे सामने बैठे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों का और नौजवान साथियों का, माता बहनों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। अब जो लास्ट में हम करते हैं कि आपका जोश उतना ही होना चाहिए, और मेरे को विश्वास है उतना ही होगा। आप लोग अभी भाई रामोतार बता रहा है कि हमारे साथी रामवीर जी सूरा जो बीदवान से बीजेपी छोड़ करके और कांग्रेस पार्टी में आज 1990 यानी कि 23 और 33 साल से जिसने पार्टी में आस्था रखी, आज वो हमारे साथ आ रहा है। हम भाई का धन्यवाद करते हैं, और मैं हमारे जो मुख्य अतिथि है भाई हसमुख भाई जी से निवेदन करूंगा कि उनको पार्टी में, और भाई दिनेश जी से और भाई प्रदीप गुलिया जी से भी, कि वो यहाँ पर आए और उनको पार्टी में स्वागत करें, और भाई को हम विश्वास दिलाते हैं कि भाई के मान सम्मान में हम कभी कोई कमी नहीं रहने देंगे, उसको मान सम्मान हमेशा पूरा रखेंगे। भाई रामवीर का जो ये परिवार
आज मिल रहा है भाई राजवीर जी के साथ पगड़ी पहना करके। इनके भाई राम कुमार सूरा बीजेपी मंडल के अध्यक्ष है वहाँ, और लगातार 1990 से लेकर के आज तक दिन रात बीजेपी पार्टी के गीत गाए हैं। भाई राजवीर जी के सामाजिक कामों को देखते हुए और भाई सारे के सारे साथी इनके आज भाई राजवीर जी को और पार्टी को आज अपना समर्थन दे रहे हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई राजवीर जी ये नाम मैं लिख के दे दूंगा, करीबन है आज सैकड़ों से ऊपर परिवार भाई राजवीर जी को नया ज्वाइन किया है। एक बार सारे साथी भाई राजवीर जी नारा लगवाए, उससे पहले हाथ खड़े करके विश्वास दिलाओ। आज भाई साहब सैकड़ों साथी नए साथी आपके साथ शामिल हुए हैं, आपके सुख और दुख में शामिल हुए हैं, आपको ताकत देने के लिए शामिल हुए हैं। किसी साथी का नाम भूल गए हो तो भाई हम आपसे माफी मांगते हैं। एक बार जोरदार भाई राजवीर जी नारे लगवाएंगे, तब तक के लिए एक बार हाथ ऊपर खड़े रखे सारे भाई राजवीर जी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र